तो हाँ भाई, आगे कॉलेज में ले लिया एडमिशन। सोचा था बहुत मज़े करेंगे, कॉलेज में तो मस्ती होती है, अच्छे दोस्त बनते हैं, खूब सारा फ़न होता है ना। लेकिन यहाँ आके तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। अब टाइम मैनेज नहीं हो रहा कि कैसे पढ़ाई को मैनेज करें और कैसे मस्ती करें, कैसे काम करें, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू सम रियलिस्टिक वे टू मैनेज टाइम इन द कॉलेज, एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट assignments, file, attendance, internal exams, external exams, clubs, societies, fest, and sleep and weekend. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रज्ञा एंड आई एम 2025 बैच पास आउट एंड मेरा कॉलेज अभी 2 महीने पहले ख़त्म हुआ है। तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू मैनेज टाइम इन द कॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट्स। तो क्या है ना कि हमें हर यूनिट के बाद एक असाइनमेंट मिलता है। तो असाइनमेंट्स को अगर हम मैनेज करें टाइम के साथ तो हमें ना ट्राई करना है कि हम क्लास में ही बैठ के असाइनमेंट अपना कंप्लीट कर लें। हाँ, क्योंकि काफ़ी टीचर्स होंगे, काफ़ी लेक्चर्स होते हैं हमारे दिन में। ले लेते हैं 9 to 5 का हम कॉलेज ले लेते हैं। तो उसमें क्या है कि काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके लेक्चर्स में तो हमें बहुत ही अटेंटिवली पढ़ना है, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा टाइम बच जाएगा। हम उन लेक्चर्स को घर पे नहीं पढ़ रहे होंगे। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं जो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें उतना समझ में भी नहीं आता उनका। तो हमें उन लेक्चर्स में बैठ के असाइनमेंट लिखना है और थोड़ा केयरफुली लिखना है, ताकि डांट ना पड़े। तो असाइनमेंट्स को हमें ऐसे ही मैनेज करना है, ठीक है। सो ट्राई टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स इन द कॉलेज इटसेल्फ। उसके बाद आती है फाइल्स का भी ऐसा है कि लैब्स होती हैं हमारी, तो उसमें जो जो एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं इंडियन टीचर्स, तो उनका हमें फाइल बनानी पड़ती है हर एक एक्सपेरिमेंट की। तो हमें उसके लिए भी ट्राई करना है कि हमारी मान लो 2 घंटे की लैब है ना, तो उसमें हम पहले अपना एक्सपेरिमेंट कर लें, और एक एक्सपेरिमेंट को लिखने में ना 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो ट्राई टू कंप्लीट इट इन द लैब। तो हमें ये असाइनमेंट और फाइल्स को कॉलेज में ही ख़त्म करना है। इसको घर के लिए नहीं बिल्कुल रखना है कि हम पीजी में जाकर करेंगे या फिर हॉस्टल में जाकर करेंगे, तो ये नहीं करना है। कभी कभी का अलग है कि बहुत ही लाइक डेडलाइन है और हमें करना ही है, तो वी कैन डू, बट हमें नहीं करना है ऐसे। हमें ट्राई करना है कि हम उसको कॉलेज में ही ख़त्म करके आएँ। और रही बात अटेंडेंस की, तो उसका क्राइटेरिया जो होता है वो मैक्सिमम कॉलेजेस में 75% होता है। तो हमें 75% ही मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करके भी कुछ खास फ़ायदा नहीं है। तो यही है कि अपना जो असाइनमेंट वगैरह हम करेंगे ना कॉलेज में, तो उससे हमारा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लेक्चर्स में बैठेंगे तो अटेंडेंस भी हमें मिल ही जाएगी। सो ट्राई टू मेंटेन योर अटेंडेंस। और बाकी थोड़ा कॉलेज के हिसाब से फ्लेक्सिबल होता है, वो आप लोग देख लेना अटेंडेंस का। तो ऐसे करके ना अपना असाइनमेंट, फाइल्स और अटेंडेंस का इशू रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद फिर आता है इंटरनल एग्जाम्स। तो इंटरनल एग्जाम्स ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उससे हमारे इंटरनल जो मार्क्स हमें मिलते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। सो हमें क्या करना है कि इंटरनल एग्जाम्स में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आते जनरली, तो हमें थोड़ा थोड़ा, अगर हम फर्स्ट ईयर में है ना, तो हमें थोड़ा थोड़ा हमेशा ही पढ़ते रहना है डेली बेसिस पे। लाइक अगर हम घर पहुंचते हैं ना 5-6 बजे या 7 बजे, तो 1-2 घंटे मस्ती करने के बाद हमें पढ़ने बैठ जाना है। और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास 9 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक का टाइम है फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो हमें 1 से 2 घंटे अपनी स्किल्स पे काम करना है, और बाकी 1 घंटा जो भी हमारा टाइम बचता है वो हमें अपना कॉलेज की स्टडी को देना है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट मारना है। तो अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे ना डेली बेसिस पे, तो हमारा जो इंटरनल एग्जाम्स का जो सीन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ट्राई करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंटरनल्स में कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पहले से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखोगे तो आपको एक्सटर्नल में प्रेशर नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर लास्ट में वरना वही होता है कि इंपॉर्टेंट पढ़ना, फिर मार्क्स भी उस हिसाब से आते हैं। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, सो ट्राई टू मेंटेन योर स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। ओके, इसके बाद आते हैं एंड सेमेस्टर, है ना। तो अगर हम शुरू से ही अपने स्टडीज़ को मेंटेन करते हुए जा रहे हैं, तो हमें एंड सेम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा एंड सेम के लिए क्या है कि हमें 15 डेज़ पहले से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए अच्छे से। और जब हमारे एग्ज़ाम चलते हैं तो हम उस टाइम भी उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को थोड़ा साइड में कर देंगे। क्योंकि देखो 4 से 5 महीने का सेमेस्टर होता है, तो उसमें हम 20 से 25 दिन तो दे ही सकते हैं अपने एग्जाम्स को, है ना। उससे क्या है कि हमारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। तो हमें यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, लास्ट के टाइम पे अच्छे से एकदम गेयर अप करके, स्पीड अप करके अपनी स्टडीज़ को अच्छे से लेके जाना है और फोकस से पढ़ाई करनी है लास्ट में, तो वी विल गेट गुड मार्क्स। और इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ जो 3 आवर्स का मैंने आपको बोला है, मिनिमम अगर 3 आवर्स लेते हो तो उसमें दिन का स्टडीज़ का, तो उसमें क्या है कि हमें 2 घंटे या 1.5 घंटा या 50-50 कर लेते हैं। लाइक 1 से 1.5 घंटा हमें अपनी स्टडीज़ को देना है जो कॉलेज से रिलेटेड या फिर जो एग्जाम से रिलेटेड है, और 1.5 घंटा हमें अपनी सेल्फ स्टडी पे काम करना है, लाइक जो हमारी स्किल्स हैं जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि स्किल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें ऐसे अपना टाइम डिवाइड करना है कि स्किल्स भी सीख रहे हैं हम साथ में, और साथ में हमारा कॉलेज का भी एकेडमिक्स खराब नहीं हो रहा हो। तो ये हमें बैलेंस आउट करना है। और देखो कभी कभी होता है लाइक दोस्त वगैरह हैं या फिर टाइम वेस्ट थोड़ा हो जाता है, तो चलता है कभी कभी, पर ऐसा भी नहीं है कि हम रोज़ ही मस्ती कर रहे हैं या फिर कोई टाइम अपना मैनेज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। और इसके अलावा क्या है कि
हमें जो भी काम दिन में करना है, लाइक कॉलेज में अगर हम जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ना आज ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो अगर आपके दिमाग में वो चीज़ होगी ना कि आप पहले से सोच के आए हो घर से या फिर अपने पीजी हॉस्टल से कि मुझे आज 2 या 3 असाइनमेंट लिखने हैं कॉलेज में, तो आप लिख लोगे। वरना लास्ट में आगे क्या होता है ना, हम ये सोचते ही रह जाते हैं कि हम क्या करें, तो वो क्या करने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो वी शुड प्लान अवर डे, लाइक व्हाट वी हैव टू डू इन द होल डे। ओके, तो ऐसे हमें करके अपना डे मैनेज करना है। और शाम के स्टडीज़ में भी यही होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमें घर जाके पढ़ना क्या है। वरना आधी टाइम तो हम समझने में ही निकाल देते हैं कि यार आज क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, तो फिर हम उसको सीधे जाके पढ़ने बैठ जाएंगे और फ्लो में उसको कंप्लीट करना है। एंड ट्राई टू कंप्लीट वन थिंग इन वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर उठाया, लाइक यूनिट 1 उठाई, तो ट्राई टू कंप्लीट यूनिट 1 इन अ वन फ्लो। ऐसा नहीं करना है कि यूनिट 1 आधी कर ली, फिर इलेक्ट्रिकल का आधा उठा लिया, फिर फिजिक्स का आधा उठा लिया, ऐसे नहीं करना है। एक यूनिट कंप्लीट करनी है, देन हम उसके बाद कोई सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्लो में जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है। तो दिस इज माई टिप। ओके, तो यहाँ पे हो गया असाइनमेंट, फाइल्स, अटेंडेंस, इंटरनल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स, ये 4-5 चीज़ें हो गई हैं। एंड इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप। तो हमें अपनी जो दोस्तों का ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा देख कर बनाना है। हमें जो जेलसी वाले लोग होते हैं उनसे 1 किलोमीटर दूर रहना है, कोई फ़ायदा नहीं है उनके साथ रहने का। जो सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं हमें धीरे धीरे फिगर आउट करना है, एकदम जल्दबाजी में दोस्ती नहीं करनी कि बस किसी से भी दोस्ती कर ली। वो टाइमली हो जाती है, हमें अच्छे लोगों से हम मिल ही जाते हैं, लाइक जो हमारे जैसे होते हैं ना। तो हमें ऐसे ही दोस्त बनाने हैं और टाइम वेस्टिंग वाले नहीं बनाने हैं। और जो जलते हैं उनसे तो 1-1 किलोमीटर दूर रहो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। पता नहीं उनकी मेंटेलिटी शायद वही है, तो थोड़ा सा कुछ कॉलेजेस की ऐसी कहानी होती है, तो आपको थोड़ा ये सब देख लेना है दोस्तों को बनाते वक्त। और मज़े भी करने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई भी करनी है साथ साथ। फर्स्ट ईयर से अगर हम अपना कंटिन्यू लेके चलेंगे तो लास्ट ईयर तक हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा एंड वी विल गेट गुड प्लेसमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि क्लब्स और सोसाइटी जो कॉलेज में होती हैं उसमें हमें कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि इफ़ यू आर द वन जिसको पसंद है इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, या फिर कोई भी हॉबी है आपकी, डांसिंग, सिंगिंग या कुछ भी, एनीथिंग, तो अगर आप करना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि कर लो। फर्स्ट ईयर में हो तो एक्सप्लोर करो डिफरेंट चीज़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कि हम पता है उसी में घुस गए या फिर उसी में हम नारेबाजी कर रहे हैं कि बस सोसाइटीज़ की भी ना बहुत पॉलिटिक्स होती है, तो हमें उससे बच के रहना है। बस हमें क्या है कि अपने हॉबीज़ पे काम करना है या फिर हमें जो थोड़ा अच्छा लगता है उस पर काम करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है निकल जाओ वहाँ से, है ना। तो ये मेरी टिप है सोसाइटीज़, क्लब्स के लिए और फेस्ट के लिए। तो ये सब मज़े के लिए होते हैं, लेकिन मज़े करो, बट होता है ना कि कुछ टाइम के लिए हम मज़े कर रहे हैं लेकिन फिर बैक टू अवर स्टडीज़ एंड अवर वर्क। ये नहीं है कि हम बस खो गए तो बस खो गए, बस जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। सो यू शुड हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीकेंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि हमें 5 दिन कॉलेज जाने के बाद 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो हम सोचते हैं कि क्या नहीं कर लें उसमें। तो हमें अपना वीकेंड प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम वीकेंड में कुछ भी करेंगे, सोते रहेंगे। जो वीकेंड है उसको हम एट द एंड स्लीप एंड बना के छोड़ेंगे, तो वो नहीं करना है। तो वीकेंड्स में हम घूमने भी जा सकते हैं दोस्तों के साथ, बिल्कुल जाओ, मज़े करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो भी बहुत फ्रेश करता है दिमाग को, वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको करनी चाहिए। बट यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस बिटवीन घूमना फिरना, मस्ती एंड योर पढ़ाई, है ना। तो अगर आपको तो वीकेंड्स में आप जो आपकी छूटी हुई चीज़ें हैं जो लाइक बैकलॉग्स हो जाते हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हो और मस्ती भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन है, पूरी रात है। सो ऑलवेज मैनेज द टाइम एंड मेक अ बैलेंस, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ मेरी टिप्स। इन्हीं 4-5 चीज़ों के बीच में जो है वो हमारी कॉलेज लाइफ घूमती रहती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब लास्ट ईयर में आप आओगे, थर्ड ईयर में आप आओगे, तो आप देखोगे कि स्किल से ही है, जो भी है सब कुछ उसी से है। तो हमें सबसे ज़्यादा तेज़ अगर किसी चीज़ के पीछे भागना है तो वो स्किल्स है ना। बाकी जो कॉलेज की अदर चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत अगर हम ऊपर नीचे कर भी दें तो कुछ हो नहीं जाता। एट द एंड आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कुछ नहीं होता, सच बता रही हूँ। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ऐसा लगता है कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नो, एट द एंड व्हाट मैटर्स इज योर स्किल्स। वही आपको प्लेसमेंट लाएगी। और आप इन कैंपस ले रहे हो, ऑफ कैंपस ले रहे हो, तो हर चीज़ के लिए वही है जो मास्टर है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखो, अच्छी अच्छी स्किल्स को सीखो, अच्छी अच्छी स्किल्स पे काम करो, अच्छे दोस्त बनाओ, उनसे डिस्कस करो, ग्रुप में पढ़ो, और बहुत बेनिफिशियल होता है। लाइक मेरे केस में क्या था कि इनिशियली मुझे उतने अच्छे दोस्त नहीं मिले, बट मेरे दोस्त काफ़ी बाद में बने कॉलेज में, 3rd ईयर में, 4th ईयर, तब तक चीज़ें बहुत अलग हो चुकी थी। तो मैंने तो चीज़ें खुद से ही करी हैं। और लेकिन लास्ट में क्या है कि मेरे अच्छे दोस्त थे तो हम डिस्कस करते थे, तो बहुत हेल्प होती थी। लिटरली अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, और फालतू दोस्तों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि वो बहुत ही बेकार होते हैं, बहुत टॉक्सिक होता है वो तुम्हारे लिए। और आपको अपना ना जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव रखना है कॉलेज में। डोंट बी सच अ कॉम्पिटिटिव कि उसके 1 नंबर ज़्यादा आ गया, उसको 2 नंबर ज़्यादा आ गया, इससे कुछ नहीं होता। आप 4 साल बाद रियलाइज़ करोगे कि ये सब कुछ मैटर नहीं करता। और इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी कॉन्फिडेंट इन द कॉलेज। क्या है कि हम फर्स्ट ईयर में जब आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, और
हम ना बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं चीज़ों को लेके, लेकिन कॉलेज है ही किस लिए? इट इज़ टू एक्सप्लोर न्यू एंड डिफरेंट थिंग्स। तो थोड़ा बेशरम बनो, कॉलेज में आए हो ना, तो अगर कुछ सीखना है तो तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा। ऑलवेज बी अ पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? वही आपको बहुत काम आएगा। कॉलेज में पॉजिटिव रहो, सबसे बातचीत करो, ओपन रहो, और या दीज आर सम माई एडवाइस टू यू। और इन सब चीज़ों से ना, ये सब रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगी। तो हमें कॉलेज में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। और जो भी हम शाय हैं, कुछ बच्चे थोड़े शाय होते हैं, कम बोलते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी इंसान से बस बातचीत कर लें या फिर अपना टाइम वेस्ट कर लें। तो हमें अच्छे लोगों से बात करनी है, अच्छे लोगों से कम्युनिकेशन करना है, ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा कर सकते हैं ऐसे करके। और ये हमें प्लेसमेंट में भी काम आती है। एंड इसके अलावा मस्ती करो, पढ़ाई करो, हर चीज़ को बैलेंस करोगे तो आपका कॉलेज बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेके जब बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में ना, तो उनको बहुत डाउट्स रहते हैं, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके उनको भी लगता है कि यार ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। क्योंकि मेरे को भी ऐसा पर्सनली फील हुआ था, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट आई एम हेयर टू टेल यू विथ माई एक्सपीरियंस। और ये बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें हैं, मैंने बिल्कुल वही चीज़ें बताई हैं जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे फेस की थी। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, अच्छे से बैलेंस करोगे चीज़ों को, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो आपकी कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। एंड कॉलेज लाइफ में बहुत याद आती है, आप इन सब चीज़ों को कभी भूल नहीं पाते हो। एंड आपको बहुत सारे लेसन्स मिलने वाले हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, तो बी ओपन टू दैट। और लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। एंड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू कमेंट्स बिलो एंड मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन द बीटेक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और आज का ज्ञान बहुत हुआ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।